अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अकरम एंड वेलकम टू फिज़िक्स प्लैनेट। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं उसका प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। जो हम डेली यूज़ करते हैं, चीज़ें जिनको हम देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, उनमें उनका जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो है वो कोई भी किसी भी किस्म की मोटर जो है वो इस्तेमाल करते हैं, या कोई हमारे पास कोई मोबाइल है, कोई लैपटॉप या कंप्यूटर है, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की ऐसी हमारे पास डिवाइसेस मौजूद होती हैं जिनमें उनका जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा है, और उस डिवाइस का नाम जो है वो है कैपेसिटर, ठीक है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटर क्या होता है और कैपेसिटेंस से क्या मुराद है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैपेसिटर जो है वो क्या होते हैं, कैपेसिटर को डिफ़ाइन किस तरह से करते हैं। कैपेसिटर जो है वो बेसिकली एक ऐसी डिवाइस का नाम है जो चार्जेस को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। हम स्टार्ट से जो है वो चार्जेस के बारे में बात कर रहे हैं कि चार्जेस ये होते हैं, चार्जेस वो होते हैं, चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं। अब हम देखेंगे कि प्रैक्टिकल लाइफ जो है उसमें इसका कहाँ पे इस्तेमाल होता है चार्जेस का, और चार्जेस जो हैं उनको जो स्टोर करती है चीज़ उसको हम बोलते हैं कैपेसिटर, ठीक है। इसकी एक डेफिनेशन ये है। दूसरी अगर हम इसको डिफ़ाइन करना चाहें तो इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्टोर करने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल होती है उसको भी हम जो है वो कैपेसिटर ही बोलते हैं। कैपेसिटर बेसिकली क्या होता है, कैपेसिटर जो आपकी बुक में दिखाया गया है उसमें दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं, ठीक है। एक पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरी पे नेगेटिव चार्ज हम जो है वो इंड्यूस करवाते हैं। तो लेट्स सपोज कि ये वो दो पैरेलल प्लेट्स हैं। इनिशियली स्टार्ट के ऊपर इनके ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं है। कह लें कि हमने इसे किसी सोर्स के साथ, यानी कि बैटरी या कोई और सोर्स जो है डीसी सोर्स, उसके साथ हमने इसको अटैच नहीं किया हुआ। तो अगर नहीं किया हुआ तो इनिशियली इनके ऊपर कोई चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज कोई भी मौजूद नहीं है। अगर हमने इनके ऊपर चार्ज को इंड्यूस करवाना है तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से जो स्विच है उसको ऑन करते हैं। ये बैटरी है जिसका कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। यानी कि हम कहते हैं कि ये जो बैटरी है वो 12 वोल्ट की है, ये बैटरी 20 वोल्ट की है, ये 24 वोल्ट की है। जितनी भी बैटरी है वो असल में उसका पोटेंशियल डिफरेंस ही हमें बताती है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये स्विच लगा हुआ है, ठीक है। इसको जब हम इसके साथ कनेक्ट करते हैं ये ऑन हो जाता है और सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। जब सर्किट कंप्लीट होता है तो हमने क्या किया हुआ है, एक जो प्लेट है, ये प्लेट है इस तरह से, दूसरी प्लेट इस तरह से पड़ी हुई है, ठीक है। इस प्लेट का ये जो बैटरी है, इसका जो ये बड़ी वाली लाइन है ये पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी को शो करती है, और जो छोटा हमारे पास साइन है, जो छोटी लाइन है, ये नेगेटिव टर्मिनल को शो करती है। हमने यहाँ पे कह लें कि दो बैटरीज अटैच की हुई हैं, यानी कि एक ये और एक ये, ठीक है। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो बैटरी के इस जो प्लेट है उसके इस साइड से कनेक्ट है, और जो नेगेटिव इसका टर्मिनल है वो इस प्लेट के साथ अटैच है। हमने चार्ज को क्रिएट करने के लिए किसी भी बॉडी के ऊपर, न्यूट्रल के ऊपर जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, उसके ऊपर हमने चार्ज को प्रोड्यूस करवाने के लिए, क्रिएट करवाने के लिए हमने मुख्तलिफ़ तरीके जो है वो फर्स्ट टॉपिक में पढ़े थे, ठीक है। जिनमें एक तरीका जो है हमने कहा था कि रबिंग का है, ठीक है, या फ्रिक्शन वाला है, ठीक है। वो हमने लास्ट जो टॉपिक था उसमें भी देखा, फ्रिक्शन, ठीक है, एटॉमाइज़र से होती है। तो दूसरा तरीका जो है जहाँ पे इंडक्शन का है, यहाँ पे इंडक्शन होती है। इंडक्शन से किस तरह से चार्ज जो है वो किसी बॉडी के ऊपर आता है वो अभी जो है वो हम देखते हैं। ये चूँकि हमारा जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो इस प्लेट के साथ अटैच है। जब ये इस प्लेट के साथ अटैच होगा तो इस जो प्लेट है उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर
पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे जो दूसरी प्लेट है जो इससे d डिस्टेंस के ऊपर या इसकी सेपरेशन जो है उसको हम d का नाम देते हैं, इतने फासले पे पड़ी हुई है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी वजह से ये जो नेगेटिव ये जो दूसरी प्लेट है जिसके ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है वो इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है जी, वो किस तरह से होगा, ये पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो हमारे पास नेगेटिव ये जो दूसरी प्लेट मौजूद है इसके ऊपर कुछ पॉजिटिव चार्ज हैं, कुछ नेगेटिव चार्ज हैं, ये न्यूट्रल है। इसमें ये जो पॉजिटिव वाली है ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज जो है इसके अंदर नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ जो है वो खींच लेगा। ठीक है, ये खींचेगा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और ये जो जहाँ ये वाला जहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आया था इसको यहाँ से मूव करवा के हम क्या करते हैं, यहाँ पे मूव करवा देते हैं। ठीक है, इस प्लेट के ऊपर डिपॉजिट करवा देते हैं। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट जो है फिर से हम क्या करते हैं, अगला चार्ज जो है यहाँ पे पॉजिटिव आता है, यहाँ पे नेगेटिव होता है और ये सिलसिला जो है वो चलता रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक यहाँ पे इस तरह से पॉजिटिव टू नेगेटिव जो है वो फील्ड लाइन जो है आपको पता है पॉजिटिव से शुरू होती है और नेगेटिव पे जाके ख़त्म होती है। इसी तरह से दूसरे के लिए होगी, फिर तीसरे के लिए, चौथे के लिए। जैसे जैसे ये फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, हमारे लिए इस प्लेट से जो वो नेगेटिव चार्ज है उसको इधर लेके जाना मुश्किल होता जाएगा। और फिर हम क्या करते हैं, हम वर्क करेंगे और जैसे हम वर्क करेंगे, वर्क करते करते हम क्या करेंगे, जो सारा का सारा नेगेटिव चार्ज है जितना इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही इधर जो है दूसरी प्लेट के ऊपर हम नेगेटिव चार्ज जो है वो इंड्यूस करवा देंगे। ठीक है, तो इसके दरमियान जो है वो कोई भी मीडियम हो सकता है, वो डाइलेक्ट्रिक जो है वो हो सकता है, या कोई मीडियम नहीं हो सकता जिसे हम वैक्यूम बोलते हैं या एयर बोलते हैं। ठीक है, ओके, इस तरह से ये जो सिलसिला है वो चलता रहता है और इस पूरी प्लेट के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसके ऊपर सारी के ऊपर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, इस तरह से ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा, हाउ मच चार्ज कैन स्टोर इन अ कैपेसिटर, एक कैपेसिटर जो है वो किस हद तक जो है वो चार्ज स्टोर करता रहेगा। तो ये डिपेंड करता है कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, बैटरी जो है उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जो है इसका पोटेंशियल डिफरेंस 12 है, तो जब यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस इन प्लेट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 12 वोल्ट का हो जाएगा, तब जो है यहाँ पे इसका और इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा तो कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा। जब कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो हम कह देंगे जो कैपेसिटर है वो फुली चार्ज हो गया है। तो जब ये हमने स्विच को ऑन नहीं किया था तो जो पोटेंशियल की वैल्यू थी, इनिशियल पोटेंशियल था, वो क्या था, यहाँ पे 0 था। फिर हमने क्या किया, स्विच को ऑन किया तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डेवलप होना शुरू हो गया। तो फाइनल जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है उसकी वैल्यू हम लेते हैं V। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू निकालना चाहें तो वो हमारे पास आ जाएगी V। ठीक है, तो डेल्टा V हमारे पास आ जाएगा V के इक्वल। ओके, हमने कहा है कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस जब तक इसके इक्वल नहीं आ जाता, यानी कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना चार्ज जो है वो इसके ऊपर स्टोर होता जाएगा। ठीक है, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा चार्ज जो है इन प्लेट्स के ऊपर डेवलप होता जाएगा। मसलन 12 वोल्ट की बैटरी है तो यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्ज, जितना जो चार्ज है वो स्टोर होगा। अगर यहाँ से कोई 24 वोल्ट की बैटरी है तो जो चार्ज है वो तब तक स्टोर होता जाएगा जब तक इसका और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम नहीं हो जाता, वो दोनों के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 24 नहीं हो जाती। यानी कि जितनी बड़ी बैटरी होगी, जितना ज़्यादा उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसका उतना ही ज़्यादा चार्ज है इन प्लेट्स के ऊपर डिपॉजिट होता जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के। जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, या जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज़्यादा चार्ज। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ये जो प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाएंगे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलते हैं, या इसे बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर।
ठीक है, हमने कहा था कि हम बात करेंगे आज कैपेसिटर्स और कैपेसिटेंस की। हमने कैपेसिटर के बारे में बात की, अब हम बात करते हैं कैपेसिटेंस की। तो कैपेसिटेंस क्या होती है? तो कैपेसिटेंस को यहाँ से हम देखते हैं कि क्या चीज़ है ये। कैपेसिटेंस असल में किसी भी कैपेसिटर की एबिलिटी है कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकती है। मसलन कि अगर कोई एक मोटू सा बंदा है तो वो उसका जो खाना खाने की सलाहियत है वो ज़्यादा होगी, अगर कोई पतला सा है तो वो कम खाना खाएगा, ठीक है, मसलन उसकी खाना खाने की सलाहियत जो है वो कम होगी, वो अपने अंदर जो है वो कम खाना स्टोर कर पाएगा, तो उसकी जो कैपेसिटी है वो कम होगी। हम कहेंगे कि उसकी जो कैपेसिटेंस है या उसकी जो एबिलिटी है खाने की वो कम है, और जो पहलवान बंदा है उसकी जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा है, यानी कि उसकी जो कैपेसिटेंस है वो ज़्यादा होगी। इसी तरह से कैपेसिटर्स हैं, जो कैपेसिटर ज़्यादा चार्ज स्टोर करेगा उसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी, जो चार्ज को कम स्टोर करेगा उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कम होगी। ठीक है जी, तो हमने इसको इस तरह से डिफाइन किया है। अगर हम इसके यूनिट्स के बारे में बात करें तो यूनिट्स जो है इसके वो होंगे, ये हमारे पास कैपेसिटेंस है, सी उसको अलग कर लेंगे, क्या हो जाएगा, Q/V हो जाएगा। ठीक है जी, Q/V हो जाएगा। तो चार्ज का यूनिट कितना होता है, कूलम, और जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है उसका यूनिट वोल्ट होता है। तो कूलम पर वोल्ट हमारे पास होता है फैराड के इक्वल। ठीक है, फैराड जो था वो एक फेराडे साइंटिस्ट, आपको पता है पहले भी बात कर चुके हैं, उसका नाम है, उसी के नाम, चूँकि उसने इसका आइडिया दिया है तो उसी के नाम पे उसने कैपेसिटेंस का जो यूनिट है वो फैराड रखा है। अगर हम फैराड को डिफ़ाइन करना चाहें तो फैराड को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, हम 1 फैराड को डिफ़ाइन कर सकते हैं, हम 2 फैराड को डिफ़ाइन कर सकते हैं, हम 3 फैराड को डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसी तरह से हम अपने हिसाब से इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो 1 फैराड कैपेसिटेंस जो है वो तब होगी जब हम जो है वो बैटरी से एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें और जो कैपेसिटर है उसके ऊपर 1 कूलम चार्ज स्टोर हो। समझ आई बात की? दोबारा से देखें कि फैराड क्या होता है। 1 फैराड कैपेसिटेंस तब होगी जब हम बैटरी से 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अप्लाई करें और जो हमारे पास कैपेसिटर है उसके ऊपर 1 कूलम चार्ज जो है वो स्टोर हो जाए, तब हम कहते हैं कि इसका जो हमारे पास कैपेसिटेंस है वो 1 फैराड है। इसी तरह से 2 फैराड, 3 फैराड, सो ऑन हम जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। फैराड जो है ये एक बड़ा यूनिट है। ठीक है, हम जो है वो यूजली जो अपने फैंस वगैरह में, मोटर्स वगैरह में यूज़ करते हैं वो माइक्रो फैराड या पिको फैराड के जो कैपेसिटर्स है वो यूज़ करते हैं। ये जो है एक बड़ा यूनिट है। इसके अलावा जो यूनिट्स हैं वो हम यूज़ करते हैं। ओके जी, आगे है जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कि कैपेसिटेंस जो है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की क्या होगी। याद रखें कि कैपेसिटर जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे आपकी बुक में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात की गई है। इसके अलावा भी जो कैपेसिटर्स हैं वो मार्केट में मौजूद हैं। वो कौन कौन से होते हैं? वो सिलेंड्रिकल हो सकते हैं, वो आपके पास स्फेरिकल जो है वो हो सकते हैं। जिस तरह से ये हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है वो डिफरेंट टाइप्स के कैपेसिटर भी मौजूद हैं। ओके, कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हम बात कर रहे थे कि कैपेसिटर जो है उसकी कैपेसिटेंस के बारे में। जब हमने यहाँ पे मीडियम जो है वो एयर या कि वैक्यूम लिया था, चूँकि इनकी वैल्यूज़ आलमोस्ट सेम होती हैं, ठीक है, तो हम कह देते हैं कि इनमें से कोई भी ले लें। ठीक है, तो यहाँ से हम बात करते हैं, हमें पता है कि जो कैपेसिटेंस है जब हमने मीडियम इन प्लेट्स के दरमियान में वैक्यूम रखा था तो हमारे पास आई थी Q/V। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, वो फील्ड इंटेंसिटी जो है उसकी वैल्यू ΔV/ΔR होती है। हम यहाँ पे फिर से नेगेटिव साइन को इग्नोर कर रहे हैं।
और डेल्टा वी जो है वो इक्वल है वी के, चूँकि हमने यहाँ पे निकाला है कि डेल्टा वी इज़ इक्वल टू वी है, और डेल्टा आर जो है वो सेपरेशन है और उसको हमने क्या नाम दिया है, डी का। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इज़ इक्वल टू वी ओवर डी। ये काम जो है हम पिछले टॉपिक में भी कर चुके हैं। और वी की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें, वी इज़ इक्वल टू ई इंटू डी आ जाएगा। फॉर टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स, हम जब हमने गाजीज़ लॉ की एप्लीकेशंस पढ़ी थी और उसकी लास्ट एप्लीकेशन जब हमने पढ़ी थी कि इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट्स, ठीक है, जो वो उनके बारे में बात की थी, तो वहाँ से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी वैल्यू निकाली थी। तो वो हमारे पास आई थी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हमने निकाली थी। उसके अलावा हमने कहा था कि सिग्मा क्या है, सिग्मा जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है। और अगर हम सिग्मा को डिफ़ाइन करना चाहें या सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिफ़ाइन करना चाहें तो वो हमारे पास होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को डी का नाम दिए, ये इक्वेशन ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। बाई पुटिंग डी इंटू सी, इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन सी में पुट कर देते हैं। ये सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट आपको पता है कि ये जो है जब मीडियम जो है वो मौजूद नहीं होता तब हम इसको लेते हैं। आगे हम कहते हैं कि इस इक्वेशन को ई का नाम दे दिया है। फिर हमने ई इक्वेशन को पुट करना है बी इक्वेशन में। यहाँ पे ई की वैल्यू पुट करेंगे तो जो ई की वैल्यू क्या है, क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू डी आ जाएगा। ये क्या बन जाएगी हमारे पास, क्यू ये बाहर डी इसके साथ मल्टीप्लाई जाएगा और ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास वी जो है वो पोटेंशियल उसकी वैल्यू आ गई क्यू डी ओवर ए एप्सिलॉन नॉट। और इस इक्वेशन एफ को हम इक्वेशन नंबर ए में पुट करेंगे। तो ए में जब पुट करेंगे तो हमारे पास जो वी की वैल्यू है ये बटे में आएगी, ऊपर क्यू है। तो ये सारी वैल्यू जो है जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी क्यू ओवर, यहाँ पे हम वी की वैल्यू पुट करते हैं क्यू इंटू डी और फिर से बटे में ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से Q जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा और नीचे जो बटे के बटे में चीज़ होती है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कैपेसिटेंस व्हेन द मीडियम इज़ वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स। तो वो हमारे पास आ जाएगी C वैक्यूम इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट हमारे पास एक रिलेशन है, इसको आपने याद रखना है। तो इसकी हमने कहा था कि ये अगर हम देखें कि कैपेसिटेंस व्हेन मीडियम इज़ वैक्यूम आर एयर, यहाँ पे जब वैक्यूम या एयर मौजूद है, आपकी बुक में एक डायग्राम बनी हुई है, तब जो है ये जो वोल्ट मीटर है उसकी नीडल जो है वो आगे को मूव की हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे जब कोई मीडियम मौजूद नहीं है या वैक्यूम है तब हमने इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है वो ये निकाली है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जब हम मीडियम को प्लेस करते हैं इन प्लेट्स के दरमियान में तब क्या होता है। फिगर जो है वो दूसरी बनी हुई है, वहाँ पे जब हमने इसके दरमियान में मीडियम को प्लेस किया है, फॉर एग्जांपल कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम है यहाँ पे हम प्लेस करते हैं, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम मीन्स कोई भी इंसुलेटर मीडियम है, कोई प्लास्टिक है, लकड़ी है, इस तरह की कोई भी चीज़ जो है वो हम यहाँ पे प्लेस करते हैं तो उससे कैपेसिटेंस के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। वहाँ पे ये जो आपके पास वोल्ट मीटर है उसकी नीडल जो है वो ये वो इस तरफ को है, वो दूसरी तरफ को होगी, ठीक है। उसके मुराद ये है कि पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो कम हो गई है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं, अब हम देखते हैं जब हमने पोटेंशियल यहाँ पे कोई मीडियम प्लेस किया है तब हमारे पास जो कैपेसिटेंस है फॉर मीडियम वो किस तरह से आती है। आपने देखा था जब हमने कूलम फोर्स की बात की थी, जब एक बार हमने बात की थी जब वहाँ पे कोई मीडियम मौजूद नहीं था तो तब हमने सिर्फ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा था, Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। और जब मीडियम आ गया था तो हमने एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन R जो कि रिलेटिव परमिटिविटी थी उसको भी मल्टीप्लाई किया था। तो वो हमारे पास क्या आ गया था,
किसके लिए आ गया था, मीडियम के लिए आ गया था। इसी तरह से हम यहाँ पे भी करेंगे, हम यहाँ से डिराइव भी कर सकते हैं। हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे एप्सिलॉन फॉर मीडियम यहाँ पे लिखेंगे सारा कुछ, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी साथ एप्सिलॉन आर आ जाएगा, यहाँ पे भी साथ एप्सिलॉन आर आ जाएगा, और जब ये एप्सिलॉन आर जो है नीचे से ऊपर जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी। इसी तरह से ये वाला रिलेशन जो है हम डिराइव करेंगे और ये मीडियम के लिए हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये मीडियम की कैपेसिटेंस है। ठीक है, यानी कि जब कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान हमने क्या रखा हुआ है, मीडियम रखा हुआ है, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये मीडियम के लिए फार्मूला ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी। ये रिलेशन हमें बताता है कि यहाँ पे ये जो वैल्यू है, ये सारी वैल्यू तो थी जब हमने वैक्यूम था हमारे पास पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में, लेकिन जब हमने कोई मीडियम रखा तो ये फैक्टर साथ में मल्टीप्लाई हो गया। कोई भी चीज़ किसी फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगी तो वो उसकी वैल्यू को बढ़ा देगी, यानी कि जब हम कोई मीडियम प्लेस करेंगे तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब हम इस प्लेट्स के दरमियान में, इन प्लेट्स के दरमियान में कोई मीडियम रख देंगे तो कैपेसिटेंस जो है, या चार्ज के स्टोर करने की जो सलाहियत है एक कैपेसिटर की, वो क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी जो है ये क्या है, ये कैपेसिटेंस ऑफ द मीडियम है, सॉरी कैपेसिटेंस फॉर द कैपेसिटर है व्हेन देयर इज अ वैक्यूम मीडियम। ठीक है, जब मीडियम जो है सेंटर में उसके क्या वैक्यूम है, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू जो है, इसकी जगह पे सी वैक्यूम पुट कर देंगे और एप्सिलॉन आर जो है उसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। एप्सिलॉन आर क्या है, ये हमारे पास है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, एप्सिलॉन आर जो है इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, या हमारे पास डाइलेक्ट्रिक इसको कोफिशिएंट, इसके दो नाम हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या डाइलेक्ट्रिक कोफिशिएंट इसको बोलते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू जो है हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी, क्योंकि ये वैल्यू जो है कम होती है। और मीडियम की यहाँ से हमने कैपेसिटेंस, मैंने बताया कि कोई भी मीडियम जब रखेंगे, लेट्स सपोज कि अगर हम प्योर वाटर रखें, ठीक है, प्योर वाटर जो है वो एक डाइलेक्ट्रिक के तौर पे एक्ट करेगा, उसमें से करंट पास नहीं करता प्योर वाटर में से, तो हम कहेंगे उसकी जो ई आर होती है उसकी वैल्यू 78.5 तकरीबन इतनी होती है। तो हम कहेंगे कि एज कंपेयर टू द वैक्यूम, व्हेन देयर इज द वैक्यूम फॉर द कैपेसिटेंस, जो मीडियम हम रखेंगे वैक्यूम के निस्बत उसकी वैल्यू 78.5 टाइम्स बढ़ गई है। ठीक है, तो ये ज़्यादा होती है, ये कम होती है। जितनी ऊपर अगर बड़ी वैल्यू हो, नीचे छोटी हो, तो उसका आंसर हमेशा 1 से ग्रेटर देन आता है। इसका कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि ये एक जैसी क्वांटिटीज़ हैं, इनके जो यूनिट्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाते हैं और इनकी डायमेंशन भी कोई नहीं होंगी। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं कि डिपेंडेंस किस पे होती है, इसकी जो कैपेसिटेंस है। बेसिकली ये जो फर्स्ट टॉपिक था उसमें हमने इसको डिस्कस करना था, लेकिन मैंने कहा कि ये फार्मूला जो डिराइव करके आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। यहाँ से भी हम देख सकते हैं और यहाँ से भी हम देख सकते हैं, यानी कि ये मीडियम के लिए, ये वैक्यूम के लिए, इन दोनों फार्मूला से हम देख सकते हैं कि जो कैपेसिटेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, हम देखते हैं कि ये डिपेंड करती है एरिया के ऊपर, ये डिपेंड करती है जो मीडियम होगा उसके ऊपर। ठीक है, यहाँ से भी हम देख सकते हैं मीडियम के ऊपर, और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। यहाँ से जो रिलेशन है ये डी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जितना उन प्लेट्स का डिस्टेंस कम होता जाएगा उतनी कैपेसिटेंस क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और जितना एरिया बढ़ता जाएगा उतनी कैपेसिटेंस बढ़ती जाएगी। यानी पैरेलल प्लेट्स जो हैं उनका एरिया अगर बढ़ाते जाएंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ती जाएगी। ठीक है, और अगर मीडियम जो है वो चेंज करते रहेंगे तो उस हिसाब से भी जो यहाँ पे इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो कम या ज़्यादा होती जाएगी। जैसे जैसे हम इन फैक्टर्स को वेरी करेंगे उसी तरह से कैपेसिटेंस जो है कैपेसिटर की वो कम या ज़्यादा होगी। होप सो आपको समझ आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।